एक बार सब बहन भाई प्यार से बोलो राधे राधे। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते 6 दिन हो गए थे राजा परीक्षित को। कथा सुन रहे हैं लेकिन मन में एक डर बना हुआ है कि मुझे 7 दिन का श्राप मिला है और 7 दिन के बाद मुझे तक्षक नाम का नाग डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। डर बना हुआ है। सुखदेव जी ने सोचा राजा परीक्षित का डर नहीं निकला, मर जाऊंगा ये इनकी पशु बुद्धि हो रही है, तो इनका कल्याण कैसे होगा। कथा सुन रहे हैं पर इनका मन अभी भटका हुआ है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के डर को निकालने के लिए एक कथा सुनाई। और कथा क्या सुनाई? हे राजा परीक्षित, एक राजा था। राजा क्या कहा? एक राजा था और वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया। उसे कहीं पर भी कोई आश्रय नहीं दिख रहा था। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? उसने देखा एक झोपड़ी पड़ी है और झोपड़ी में एक बहेलिया रहता है और उस झोपड़ी में वहीं पर मलमूत्र पड़े हुए हैं और शिकारी वहां रह रहा है, बहेलिया वहां पर रह रहा है। राजा ने उनसे कहा, भैया मैं रास्ता भूल गया हूं, मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रहना चाहता हूं। बल्कि आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको सुबह ये झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। उसमें इतनी दुर्गंधी आ रही थी प्यारे, राजा जैसे घुसा है झोपड़ी में तो गंदगी के मारे उसका प्यारे दिमाग फटने लगा। लेकिन रात में जाए कहां, रात तो पास करनी है। लेकिन ये कहते प्यारे पूरी रात होते होते उसके दिमाग में वो गंध बस गई। अब सुबह होते ही शिकारी ने कहा, राजन इस झोपड़ी को खाली करो। लेकिन राजा लड़ने लगा, नहीं मुझे झोपड़ी अच्छी लग रही है, अब मैं इसको खाली नहीं करूंगा, मैं इसी में रहूंगा। नहीं, आपको खाली करनी पड़ेगी। लेकिन राजा लड़ने लगा, मैं झोपड़ी खाली नहीं करूंगा। अब परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कौन मूर्ख राजा था जो राजमहल को छोड़ के उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता है। सुखदेव जी को मौका प्राप्त मिल गया। सुखदेव जी के, राजा परीक्षित ऐसा कोई राजा नहीं, ऐसा राजा तू है, ऐसा तू बन रहा है। इतनी पावन कथा सुनने के बाद जो प्राणी को मोक्ष प्रदान करती है, इस कथा को सुनने के बाद भी तू दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ना चाहता, बार बार गर्भ में आना चाहता है। इस डर को निकालो, मैं मरूंगा। ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, ध्यान रखना प्यारे। हमारे कितने शरीर पहले मर गए, कितने मर गए, लेकिन आत्मा का कभी मरण नहीं होता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम कलंदत्यापो न शोष्यति न मारुता वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयात नवानि देहि। स्पष्ट लिखा है गीता में, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको सुखा नहीं सकता, शस्त्र इसको छेद नहीं सकते। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए इस शरीर में जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, उनकी रूह, उनकी आत्मा फिर सीधे परमात्मा में बस जाती है। इसे कहते हैं मोक्ष प्यारे। ध्यान रखना,
जो व्यक्ति इस जीवन में सत्कर्म करते हैं, भगवत कथा को प्रेम से सुनते हैं, उनकी आत्मा इतनी पावन हो जाती है कि वो सीधी भगवान में समा जाती है। उसको बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर इसी जन्म में खत्म हो जाता है। इसलिए प्यारे, मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है। इस जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया तो निश्चित प्यारे आपको फिर कभी कष्ट नहीं मिलेंगे। ये गारंटी की बात है, 101% सत्य है। फिर आपको कष्ट नहीं मिलेंगे। बार बार आपको गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना प्यारे, व्यक्ति को गर्भ में भी कष्ट है और मरने में भी कष्ट है। कितने लोगों का कष्ट देता है ये जन्म के समय और मरण के समय। तो प्यारे, हम किसी को कष्ट ना दें। हम परमात्मा के हैं, हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, हम परमात्मा में समा जाए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़ा समुद्र होता है, उस समुद्र में तुम उंगली डालो तो आपकी उंगली पर जल आ जाएगा, जल की बूंद आ जाएगी। तो वो क्या है? बूंद है। परमात्मा क्या? सागर है। और परमात्मा का जो अंश हमारे सबके भीतर है, जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, वो शक्ति भगवान की वो कितनी है? एक बूंद के समान है। इतना बड़ा सागर बूंद के समान है। जब उंगली में वो बूंद आई तो बूंद हो गई, लेकिन उसी बूंद को जब प्यारे हमने समुद्र में छोड़ दिया तो बूंद बूंद नहीं, वो सागर बन गई। उस सागर में समा जाएगी, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मेरे बहन भाइयों, हम ठाकुर जी के हैं। जब ठाकुर जी के चरणों में आकर के अपने आप को हवाले कर देते हैं तो भगवान हमें अपने में समा लेते हैं। हमको संसार के कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं, अपना रूप प्रदान कर देते हैं। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है, यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। कल आपने श्रीमद् भागवत जी में माता रुक्मिणी और भगवान द्वारकानाथ का विवाह का दर्शन किया, दर्शन किया प्यारे। ये रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी कौन है? ये रुक्मिणी साक्षात माता लक्ष्मी है। यही रुक्मिणी जब भगवान नारायण को प्राप्त हुई हैं तो प्रकट कहां से हुई थी? समुद्र से। समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली। वही पृथ्वी, वही लक्ष्मी जब राम जी को प्राप्त हुई राम अवतार में तो कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी से। वही लक्ष्मी जब भगवान कृष्ण को प्राप्त हुई रुक्मिणी के रूप में तो कहां से प्रकट हुई? ये कमल के फूल से। कमल के फूल से माता रुक्मिणी का जन्म है, नन्ही से बालिका के रूप में प्यारे। अब लोग बहुत से सोचते हैं जब रुक्मिणी भगवान की पत्नी तो राधा कौन है? राधा कौन है? जबकि राधा रानी संग रहती है। रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर आपने नहीं देखा होगा, सदा राधा कृष्ण का मंदिर देखा है। बहुत से लोग कहते हैं राधा रानी कन्हैया की प्रियसी थी, प्रेम का थी। जब भगवान प्रेम का रख सकते हैं और हम प्रेम का रखें तो कौन सी बुराई की बात है? लेकिन उनको यही नहीं पता प्यारे राधा क्या है। राधा कोई भगवान की प्रेम का नहीं है, राधा तो भगवान की एक आत्मा है। राधा तो वो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा प्यारे सभी देवता भी चलते हैं, जिनका सब आदर मान करते हैं। जिसे हम कहते हैं शक्ति, राधा शक्ति, यमुना भक्ति, ये दोनों हैं महान। और जो कोई इनका सुमरण कर ले हो जावे कल्याण। देखा प्यारे, हम वृंदावन जाते हैं, चाहे वृंदावन खूब ठाकुर जी की नगरी है, पर हमें जय कन्हैया बोलना चाहिए। खाटू में जाएंगे तो जय श्याम बोलेंगे, लेकिन प्यारे वृंदावन में आपको जो भी सुनाई देगा ना वो श्याम श्याम नहीं, सब राधे राधे बोलेंगे। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। यहाँ प्यारे डाल डाल पात पात पर एक रिक्शा वाला भी तुम्हारे पीछे से आ रहा होगा ना, और तुम आगे जा रहे होंगे तो क्या कहेगा? बाबूजी राधे राधे, माई राधे राधे, माई राधे राधे। एक राधा नाम हजारों श्याम नाम के बराबर है।
ध्यान रखना प्यारे, वो शक्ति है राधा। कृष्ण भगवान में तो 16 कला हैं, राम जी में 12 कला हैं, परशुराम जी में 8 कला हैं, लेकिन राधा रानी में प्यारे 64 कला है। 64 कला है। ठाकुर जी से भी चौगुनी पावर राधा रानी की है। ये वो राधा है। ये लीला करने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची है। वैसे राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण में भेद मानने वाला जड़ बुद्धि होता है प्यारे, वो ना समझ होता है, अर्थात उसने कभी जीवन में सत्संग ही नहीं किया है। जो राधा रानी को भगवान की प्रिय प्रेम का कहता है प्यारे, प्रेम का नहीं, ये शक्ति है और दोनों एक ही हैं। लीला करने के लिए भगवान ने ये सब कार्य किए हैं। अब कई लोग सोचते हैं जब पत्नी लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी और कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, लेकिन राधा रानी का मंदिर क्यों है? भगवान के साथ राधा क्यों है? उसके पीछे कथा आती है। एक बार भगवान द्वारिका में ठाकुर जी ने सोचा, ये सब रानियां कहती हैं कि हमको बहुत प्यार करते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा कर लें। तो ठाकुर जी जो बड़े लीलाधारी हैं, भगवान बड़े लीलाधारी हैं, तो भगवान कृष्ण ने द्वारिका में एक दिन दर्द का बहाना किया। किसी को घर में रेस्ट मारना हो, छुट्टी मारनी हो, तुम कहोगे मुझे बुखार आ रहा है तो हाथ के पता चल जाएगा, और कोई परेशानी होगी तो जुकाम हो रहा है तो मालूम पड़ जाएगा नाक से प्यारे, खांसी हो रही हो तो मालूम पड़ जाएगा, पर दर्द एक ऐसा बहाना है तेरे दिखाई नहीं पड़ता। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो सभी रानियां ठाकुर जी के उपचार में लग गई। कोई ठाकुर जी को नींबू का पानी पिला रही है, कोई चूर्ण दे रही है, कोई दवा दे रही है, लेकिन दर्द हो तो भगवान के ठीक हो, लेकिन ये तो भगवान की लीला हो रही है, लीला हो रही है। उसी समय पर नारद जी आ गए। नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या लीला कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, नारद जी मेरी लीला में आपको सहयोग करना पड़ेगा। नारद जी समझ गए। नारद जी बोले, नारायण नारायण, इनका दर्द हे रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, नागरशती, भद्रा, लक्ष्मण, सबको कहा ऐसे जाने वाला नहीं है। तुम में से कोई कान्हा को दिल से प्यार करती हो, दिल से प्यार करती हो, पर यहां दिल से प्यार करती है तो अपने चरणों की धूल, नारद जी ने क्या कहा, अपने चरणों की धूल पानी में घोल करके कन्हैया को पिला दो, इनका दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मणी तुम सबसे बड़ी हो, ये काम तुम ही करो। रुक्मणी ने कहा, इनको अपने चरणों की धूल पिलाएं? हाय हम तो नरक में चले जाएंगे, हम नरक में नहीं जाना चाहते। तो नारद जी ने कहा, तो उनका दर्द ठीक होने वाला नहीं है, पर दर्द ठीक हो जाना हो, पर हम नरक नहीं जाना चाहते। भगवान ने कहा, अभी तो हमसे ये कह रही थी हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, पर ये हमारे प्यार में नरक स्वर्ग दिख रही है। अब दूसरी से पूछा, सत्यभामा ये काम तुम करो। तो रुक्मणी ने कहा, जब ये नरक नहीं जाना चाहती तो मैं नरक क्यों चली जाऊं? ये माता बहनों को भीड़ चाल, इसे कहते हैं। तो सबने एक एक करके मना कर दिया और भगवान दर्द से व्याकुल हो रहे हैं। तब भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आपको ब्रज में जाना पड़ेगा, और ब्रज में श्री राधा रानी है, और राधा रानी रात दिन मेरा चिंतन करती हैं, मेरा सुमरण करती हैं। आप उनके पास जाओ, शायद उनको पता चल जाए कि मेरे शरीर में पीड़ा है, और वो अपने चरणों की रज हमको दे दे और हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमारी पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी बरसाने में आए, कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी बरसाने में आए, राधा रानी भगवान में लीन है। नारद जी का नारायण नारायण, हे राधे रानी, जिस कृष्ण के तुम ध्यान में इतने लीन हो रही हो, तुमको पता है आज द्वारका में द्वारकाधीश को बहुत कष्ट हो रहा है, उनके शरीर में बड़ी पीड़ा है। राधा रानी ने कहा,
मैं क्या सेवा करूं उनकी, बताओ महाराज, मैं क्या सेवा करूं? आपके चरणों की धूल उन्होंने मंगाई है, चरणों की धूल। वहां तो रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है, मित्रविंदा भी, नागरिती, भद्रा इत्यादि सब रानियां हैं। उन्होंने सबने मना कर दिया चरणों की धूल देने के लिए, वो नरक में जाने से डरती हैं। तो राधा रानी ने कहा जिस गोविंद को हम इतना प्यार करते हैं और वहां नरक स्वर्ग की क्या बात रही, एक जन्म नहीं, चाहे मुझे हजारों जन्मों तक नरक में जाना पड़े, लेकिन मैं अपने गोविंद को दुखी नहीं देख सकती। आपको जितनी चरण रज चाहिए मेरी चरण रज ले जाओ, मेरी चरण रज ले जाओ। आज राधा रानी की चरण रज लेकर के जब नारद जी द्वारका आए और भगवान को ये बात पता चली कि राधा रानी का प्यार वास्तव में सच्चा प्यार है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। राधे रानी, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद जो मेरे दरबार होंगे उन दरबारों के अंतर्गत में आपका ही स्थान मेरे साथ होगा और सदा तुम मेरे साथ रहोगी। सबसे प्यारे भगवान के साथ राधा रानी स्थापित है, यही कारण है उनका त्याग, उनकी भक्ति, उनकी महानता सबसे श्रेष्ठ है प्यारे। और भगवान कहते हैं जिसके चित्त में त्याग है, जिसके शुद्ध भाव हैं और भगवान के लिए प्यारे, जो स्वर्ग नरक को पाने के लिए भी कामना नहीं करता, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं कभी अपने से जुदा नहीं करता, वो सदा मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है, वो तो मेरा सच्चा साथी है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है प्यारे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि हमारा मन प्रभु चरणों में टिक सके प्यारे। आप जानते हो मन को रोकने के लिए क्या साधन है? मन को रोकने के लिए सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन को जीतो, बैठो भगवान के चरणों में। कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, जैसे कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। अगर भगवान के चरणों में अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी हमारे अभ्यास में कमी है, अभी वैराग्य में कमी है। जिस समय प्यारे हमारा वैराग्य सच्चा हो जाएगा और अभ्यास हमारा अच्छा हो जाएगा, ठाकुर जी को प्यारे हमारे सामने वहां प्रकट होना पड़ेगा। फिर हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। तुम सोचो ठाकुर जी वृंदावन में ही है, क्या भगवान हिसार में नहीं है? क्या भगवान जगन्नाथ जी में है? क्या भगवान हिसार में नहीं है? अरे भगवान तो प्यारे हर जगह है। जब हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान वहीं आ जाता है, वहीं आ जाता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा सदा हमारे पास में है। ऐसा विचार करो, ये परमात्मा की शक्ति तो है, जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं। भगवान को कहीं बहुत दूर से नहीं आना पड़ेगा प्यारे। तुम सोचो भगवान मथुरा से बचाने आएंगे, वृंदावन से आएंगे? नहीं। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, पलक मारने में देर हो सकती है, लेकिन भरतेंद्र जी ठाकुर जी को आने में देर नहीं होती, भगवान को आने में देर नहीं होती। ध्यान रखना प्यारे, जब हम भीषण संकट में हो और महान कष्ट में हो और हमारा कष्ट सुगमता से निकल जाए तो समझना प्यारे ठाकुर जी हमारा साथ दे रहा है। ठाकुर जी हमसे अलग नहीं है, ठाकुर जी हमारे पास ही तो है। इस बात को जिस समय आपको पूर्ण मन में विश्वास हो जाएगा, तब समझना प्यारे अब तुम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, अपना कल्याण कर रहे हो, अपना उद्धार कर रहे हो। तो मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? यह हुआ था जामंत की बेटी जामवती के साथ में। जामंत तो वही थे जिन्होंने राम अवतार में राम जी की बड़ी सेवा की।
नल नील अंगद जामवद हनुमान, ये त्रेता में भी थे प्यारे। उन्हीं की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हुआ था। विवाह का मतलब जानते हो भगवान के साथ क्या है? विवाह का मतलब क्या है? भगवान के साथ विवाह होने का मतलब कोई सांसारिक संबंध नहीं है, अपने परलोक को सुधारने वाला संबंध है। जिसने भगवान को वर्ण कर लिया, भगवान को स्वीकार कर लिया, वो संसार के आवागमन से छूट जाता है। यही भगवान के साथ विवाह का मतलब है प्यारे। भगवान को वरो, ऐसे वर को कहा वरो जो जीवे और मर जाए। अरे बर बरिए गोपाल को जो चुड़लो अमर है जाए। हमें भगवान को वर्ण करना है, भगवान को नहीं विसारना, भगवान को हर स्थिति में हमें याद रखना है। तो कैसे विवाह हुआ उनके साथ में? एक राजा थे और उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा ने भगवान सूर्य नारायण की भक्ति करी और भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के राजा सत्राजित के लिए एक ऐसी मणि दे दी, उस मणि का तेज सूर्य के समान था। उस मणि से नित्य 8 हार सोना निकलता था। अब तो राजा सत्राजित के कोष में इतना सोना हो गया, इतना सोना हो गया। एक बार सत्राजित ने द्वारकाधीश के सामने कहा, मुझसे बड़ा दुनिया में अब कोई धनी नहीं है, कोई धनी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं धनी की परिभाषा क्या है, विद्वान की परिभाषा क्या है? विद्वान वो नहीं होता प्यारे जो जीवन में बहुत कुछ जानता है। विद्वान वो होता है जो बहुत कुछ जानने के बाद भी जिसके जीवन में नम्रता होती है। धनी वो नहीं होता प्यारे जिसके पास बहुत सारा धन हो, कोठी फैक्ट्रियां हो। धनी वो है प्यारे जिसके जीवन में ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। धनी वो है जिसके जीवन में परमात्मा जुड़े हुए हैं। कि कबीरा सब जग निर्धना, श्री राधे, धनवंता नहीं कोई। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। और धनवंता वह जानियो जके राम नाम धन हो। धनवंता वह जानियो जके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, जिसके जीवन में सरलता है। कई लोगों के पास में थोड़ा पैसा हो जाए ना, थोड़ा पद मिल जाए, तो इंसान को इंसान नहीं समझता प्यारे, उनको भी कीड़ा मकोड़ा समझता है। और देखो ये तो माया आने जाने वाली है। आज ये माया किसी ने पैसा चढ़ाया हमारे पास आ गया, पहले और किसी के पास था, आगे और चला जाएगा। ये माया तो आने जानी चीज है, ये स्थिर नहीं रहती प्यारे। लेकिन व्यक्ति के सदकर्म सदविचार सदा गाए जाते हैं। जीवन में ऐसा काम करो जो जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ये नहीं बड़ा अहंकारी था, बड़ा घमंडी था, वो नम्रता मैंने सुनी है। हमारे यहाँ की मालिक हिसार नगर की रानी सावित्री जिंदल जी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाई बेचारी। लेकिन मैंने कहा वो आएंगी, लेकिन कहा महाराज जी उनमें इतना नम्रता है, इतनी सरलता है, अगर आएंगी तो ठाकुर के चरणों में बैठेंगे वो। तो ये है प्यारे जीवन में धनवान व्यक्ति की असली पहचान, ये होती है महान व्यक्ति की पहचान। कहने का अभिप्राय है प्यारे, जीवन में कभी घमंड मत करो किसी बात का, ना रूप का घमंड करो, पता नहीं ये रूप तेरा कब बेकार हो जाए। धन का घमंड, हमने बहुत से लोगों को देखा, करोड़पति आदमी को एक ही रात में सुबह खाकपति देखा है प्यारे, एक ही रात में खाकपति देखा है, रोड पे देखा है।
मत ज्ञान का अभिमान करो, न संतान का अभिमान करो। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर उसके आंखों के सामने सब कुछ स्वाह हो गया प्यारे, कुछ बचा नहीं पाया है। अहंकार था, घमंड था प्यारे, इसलिए घमंड किसी बात का है। तो मैं आपको बता रहा था, भगवान ने कहा राजा सत्यराजित तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन धन की 3 ही गति है। उत्तम गति दान है। धन की 3 गतियां और कोई गति नहीं है। उत्तम गति दान, जो अपने जीवन में अपने द्वारा कुछ धर्म हो गया प्यारे, ये सदा तेरे साथ रहेगा, इसे कुछ छीन नहीं सकता। ये उत्तम गति है। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया ये तो प्यारे सब मिट्टी हो जाएगा, लेकिन हाथ का दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता। ये बात जीवन में गांठ बांध लो, यही साथ जाएगा। और बच्चों के लिए चाहे तुम जितना भी छोड़ जाओ, लास्ट में कोई तो ये भलाई देने वाला नहीं है, कोई भलाई नहीं देगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों को उतना धन दीजिए जिससे उनके जीवन में कोई अवगुण पैदा ना हो जाए। बच्चों को धन से ज्यादा अच्छे संस्कार दीजिए। जब संस्कार नहीं होते प्यारे, वो धन भी बच्चों को बर्बाद कर देता है, परिवार को बर्बाद कर देता है। धन की 3 ही गति है। उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग। बहुत से लोग क्या करते, भगवान ने दिया है ना तो जीवन में कभी अच्छा खाते हैं, ना कभी अच्छा पहनते हैं, ना कभी अच्छा काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा धन किसके लिए इकट्ठा करना प्यारे? आप जीवन में पाँव में चप्पल भी नहीं पहन सकते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, अच्छा खा नहीं सकते, और मरने के बाद देखो तो कितने छोड़ गया? 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन धर्म 10 रुपए का नहीं किया। तो मैं तो एक बात कहता हूं प्यारे जैन साहब, धर्म भी सब नहीं कर सकते। धर्म वही करता है जिस पे ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, उसी के हाथ से धर्म होता है। सब धर्म नहीं कर सकते। बड़तंदु जी सब धर्म नहीं कर सकते, ये सत्यता है। जिसको भगवान अपनाते हैं, जिसका जीवन में भगवान कल्याण करते हैं, जिसका उद्धार करते हैं, उसी के हाथों से भगवान धर्म करवाते हैं। मैं तो कहता हूं आप भाग्यशाली हो जो आपको भगवान ने अपने चरणों में बैठ के कथा सुनने का मौका दिया है। सब क्यों नहीं आए? तुम ही क्यों आए हो? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों में तुमको बसा न सके ना, मेरी नजर का कसूर होगा। ये समझो प्यारे ठाकुर जी की विशेष कृपा हो रही है, और ठाकुर जी ऐसी कृपा हमारे जीवन में सदैव जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं
कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमको मिले? सबको चाहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सुध अंतर, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, करते रहोगे। जय हो प्रभु। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हरि धीरे धीरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था, शतराजित नाम के राजा ने कोई धर्म पुण्य नहीं किया। एक बार उसका छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, अपने भाई से मणि मांग करके ले गया और जंगल में शिकार करने चला गया। लेकिन जंगल में एक शेर से उसका सामना हो गया और शेर का और प्रसेन का आपस में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। लेकिन शेर ने प्रसेन को खत्म कर दिया और मणि को अपने मुंह में दबा के शेर आगे जा रहा था। रास्ते में जामवंत जी ने शेर के पास उस सुंदर मणि को देखा। जामवंत जी ने शेर को परास्त करके मणि को छीन लिया और मणि अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी। अब तो शतराजित प्यारे रोने लगा। और क्या हुआ? उसने भगवान को झूठा दोष लगा दिया कि मेरे भाई को मारने वाला और मणि को लूटने वाला है तो कृष्ण है, द्वारिका नाथ है। भगवान को झूठा दोष लगा दिया। देखो, जब संसार के लोगों ने भगवान को नहीं बख्शा तो आज का इंसान तो प्यारे कितना भी अच्छा काम कर ले, पर जो बुराई करने वाले हैं ना, बुरा आदमी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उन्हें बुराई करने से अच्छा लगता है। तुम कोई कथा करा दो, मंदिर बनवा दो, अपनी तरफ से लाखों रुपए लगा दो, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? ये खा गया पैसा मंदिर का। इनका धंधा है कथा में इकट्ठा करने का चंदा। ये संसार है, ये लोग संसार के कहते ही रहेंगे। और ध्यान रखना प्यारे, जीवन में जो किसी अच्छे कर्म करते व्यक्ति को रोकता है ना, तो निश्चित प्यारे वो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है और वो एक आध वर्ष नहीं करोड़ों वर्षों तक नरकों में दुख प्राप्त करता है। तो धर्म करते व्यक्ति को रोकता है। अगर धर्म नहीं कर सकते तो किसी को धर्म करते रोको मत, किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता मत करो, कोई बात नहीं, पर किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छे कर्म से मत रोको प्यारे। कहते हैं जो धर्म करते व्यक्ति को रोकता है, अगले जन्म में ठाकुर जी उसकी आंख ही छीन लेते हैं, उसको अंधा बनाते, चाहे जिस योनि में चला जाए वो अंधा बनता है जन्म से प्यारे। अंधे होते हैं प्यारे। और जो करता है वो अपने लिए करता है। किसी की बुराई मत करो। कोई खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है,
इस वास से तुम जितना दूर रहोगे उतने तुम सुखी रहोगे प्यारे, ध्यान रखना। अगर सुखी रहना चाहते हो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। इसलिए प्यारे, इन बातों से तुम जितना दुखी दूर रहोगे, कभी किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो। किसी की चुगली करने से प्यारे उसका पाप हमारे सर पे आ जाता है और हमारा चैन, सुख, शांति सब छिन जाता है प्यारे। अगर जीवन में सुख से रहना चाहते हो, चैन और शांति से रहना चाहते हो, तो कभी किसी की बुराई मत करो। जो करेगा अपने लिए करेगा। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, और अंत भले का भला। जैसी करनी वैसी भरनी, बस ये सोच लो। हम किसी का घर बसा नहीं सकते तो किसी घर उजाड़ो मत प्यारे। हम किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो उसकी रोजी रोटी छीनो मत। ये धर्म है। किसी को रोजी रोटी देना, अच्छे रास्ते पे लगाना, ये धर्म है। अगर कार्यकारिणी जीवन में कोई अच्छा कार्य कराती है, कथा कराती है, तो कितने लोगों को उससे कथा सुनने से लाभ मिलता है प्यारे, कितनों को सही रास्ता मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो कार्यकारिणी के लिए तो यही प्यारे सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि उनके माध्यम से लोग ठाकुर जी से कम जुड़े तो सही, भगवान से जुड़े तो सही। ये सबसे बड़ी आपकी भक्ति है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है, बहुत बड़ा भजन है। माला झोली लेके भजन ना बने, मत घबराना प्यारे, पर लोगों को भगवान से जोड़ोगे, वो जितना भजन करेंगे उसका 1% जोड़ने वाले को जरूर मिलता है प्यारे। जब तक वो भजन करेगा 1% लाखों से मिलता रहेगा, ये सच है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि भगवान को झूठा दोष लगा दिया, और झूठा दोष भगवान को क्यों लगा, उसके पीछे कारण है। एक दिन चंद्रमा ने और गणेश जी को न्योता दे दिया अपने घर पे कि गणेश जी, आपको हमारे यहां पर आज भोजन करना पड़ेगा। और उस दिन क्या थी प्यारे, चौथ, चतुर्थी थी। गणेश जी को निमंत्रण दे दिया। अब गणेश जी भोजन करने के बाद जैसे खड़े हुए तो बेचारे गणेश जी, थोड़े शरीर भारी था प्यारे, वो गिर पड़े। अब चंद्रमा जी हंसने लगे, इतना खा लिया महाराज, उठा भी नहीं जा रहा। गणेश जी ने कहा, चंद्रदेव, अपने घर पर बुला के हमारा अपमान करते हो, तुम उपहास करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के दिन जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसके जीवन में कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। वो भादों की चौथ थी प्यारे। आज के दिन भादों की चौथ को जो चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लग जाता है। और भगवान कृष्ण ने प्यारे वही चंद्रमा देख लिया था तो भगवान को भी कलंक लग गया। एक चौथ ऐसी होती है जिस दिन चंद्रमा को ना देखो, पानी भी नहीं पीते, जिसे बोलते करवा चौथ। और एक चौथ ऐसी होती है प्यारे जिसको देख ले तो कलंक लग जाए। और कलंक जो होता है ना, वो जीवन में काजल से भी काला होता है। काजल का दाग छूट सकता है पर कलंक का दाग कभी नहीं छूट सकता प्यारे। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। तो कहने का मतलब है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काली। जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो तो जो तुम्हारे जीवन में कलंक लग जाए। इसलिए जीवन में प्यारे आप जो भी कार्य करो बड़े सोच समझ के करो, समझदारी से करो। आदमी में बुद्धि है, अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, समझ से करो। लेकिन भगवान को झूठा दोष लग गया, भगवान का मुझे मिथ्या दोष लगा है, इसको मैं खत्म करूं। तो भगवान श्याम सुंदर उस मणि की खोज के लिए निकल पड़े हैं। देखा जहां उसका भाई मरा था वहां शेर के पांव बन रहे थे।
आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, एक रीछ के पाम चिन्ह बन रहे हैं। तो उन रीछ के पग चिन्हों पर भगवान पहुंच गए, कहां? जामवंत की गुफा पर। और इधर जब भगवान गुफा में जाते हैं तो क्या देखते हैं? जामवंत की बेटी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवती को देखा और जामवती ने द्वारकानाथ को देखा। अब मणि को तो भूल गई, अब ठाकुर जी को निहार रही है। आपको बताऊं एक बात, जब तक प्यारे हमें भगवान का दीदार नहीं होता, भगवान से हमारा सच्चा प्यार नहीं होता, उससे पहले सोना चांदी हीरा जवाहरात ये साज श्रृंगार सब अच्छे लगते हैं। जब ठाकुर जी कृपा हो जाती है ना प्यारे, तो ये सब हमको मिट्टी दिखाई देते हैं। ये सब मिट्टी है, सब कुछ नहीं है। आज का इंसान क्या कर रहा है? इस मिट्टी को ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है। जैसे कुआं की माटी कुआं में समा जाती है ना, उसी प्रकार से प्यारे कितना भी कुछ कर लो, अंत में सब मिट्टी है। जितनी लंबी बात सोचता उतनी आयु छोटी है, और लाख कमा चाहे करोड़ कमा, खानी तो दो ही रोटी है। 2 रोटी से पेट भरेगा प्यारे, नोटों से किसी का पेट नहीं भरता। पर ये मन है कि मानता नहीं। उसने इतनी बड़ी कोठी बनाई है ना, उसकी नाक काटनी है मुझे, उससे बड़ी बनानी है मुझे। अच्छी बातें बनाओ, पर कोठी मत कहो, ये कहो मेरे ठाकुर जी का आशियाना है, ये ठाकुर जी की कुटिया है। अहंकार मत करो किसी बात का। अच्छी बात है, अच्छा बनाओ, अच्छे रहो, पर भगवान को याद रखो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। कि वृंदावन जाने को जी चाहता, 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 राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बांके बिहारी लाल की वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी तो नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने
वृंदावन यमुना महारानी। अरे गोता लगाने को जी चाहता है मेरा, गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे हरि वृंदावन में प्रेम गली है, वृंदावन में प्रेम गली है। वृंदावन में प्रेम गली है, वहाँ खो जाने को जी चाहता है।